अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल साया इश्क की एपिसोड नंबर 12, जिसको आपके लिए तहरीर किया हुरिया चौधरी ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं साया इश्क की एपिसोड नंबर 12 की तरफ। अशर अपनी फैमिली के साथ स्टेज पर बैठा हुआ था और कुछ ही देर में निकाह होने वाला था। रुमैसा ने आज के दिन सफ़ीना बेगम और मलाइका को भी बुलवाया हुआ था, जो बड़ी हसद भरी निगाहों से ये सब देख रही थीं। चलो, अंजलि बाबू इस शरीफ लड़की की ज़िंदगी तबाह करेगी, मेरे बेटे को तो फंसाना आ सकी, अब यही सही। मिसेज़ मजहर करीब से गुजरी जब सफ़ीना बेगम ने इतनी आवाज़ में बोला कि वो सुन सके। अम्मी रहने देना, वैसे भी उसे अमीर लड़के पसंद हैं तो इसमें क्या है। शुक्र करें शादी कर रहे हैं, टाइम पास नहीं, वरना आप तो अपनी भतीजी के असल चेहरे से वाकिफ़ ही हैं। मलाइका ज़रा मिर्च मसाले समेत बोली। मिसेज़ मजहर हैरान होते पीछे हटी। अशर ने अपनी माँ को स्टेज पर आता देखा। क्या हुआ है माँ, परेशान लग रही हैं? उसने उनका चेहरा देखते हुए कहा। वो वहाँ लोग अंजलि के मुतालिक अच्छी बातें नहीं कर रहे थे, वो बौखलाई हुई कह रही थी। अशर चुप हो गया। मॉम, मुझे भी बहुत कुछ मालूम हुआ था, वो संजीदा सा कह रहा था। क्या क्या मतलब? तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कुछ? वो हैरान होते हुए बोली। आपकी खुशी को देखकर मैं चुप हो गया, मैं आपका दिल नहीं तोड़ना चाहता था, उसने कहा। ये क्या किया अशर, ऐसे कौन करता है भला? तो जो बाद में मेरा दिल टूटना था उसका क्या? परेशानी में उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था। मैं भी बात करती हूँ, वो जाने लगी। रुकी मॉम, क्या कर रही हैं? सारे मेहमान मौजूद हैं। अशर ने रोकना चाहा। अभी कुछ हुआ तो नहीं ना? ऐसे कैसे मैं ये कर सकती हूँ? एक ही तो बेटा है मेरा, और मैं उसी की शादी किसी ऐसी लड़की से करवा दूँ जो उसके लायक ही नहीं। मिसेज़ मजहर उसे कहते हुए स्टेज से नीचे उतरी और मरियम बेगम के पास पहुँची। उनकी बातें सुनते तो मरियम और नौरीन बेगम के सर पर जैसे आसमान घेरा हो। फैमिली में ये बात पहुँच गई थी। वो एन निकाह के कुछ देर पहले इनकार कर रहे थे। मॉम, आप इधर आएँ, और शहरियार, तुम अपनी भाभी को बुला कर लाओ। अहमद ने मरियम बेगम को अपने साथ लिया और रुमैसा को बुलवाने शहरियार को भेजा। अहमद, ऐसे कैसे हो सकता है? इतने लोगों के आने के बाद वो कह रहे हैं कि वो ये निकाह नहीं करना चाहते, मरियम बेगम ने अहमद से कहा। दूर बैठी सफ़ीना बेगम और मलाइका मुस्कुरा रही थी। फ़ोन पर मैसेज की मखसूस टोन सुनाई देते युजार सिर्फ ने फ़ोन की जानिब देखा। अहमद की तरफ से मैसेज आया था। युजार सिर्फ ने फ़ोन पकड़ा और मैसेज ओपन किया। अहमद, ये क्या कह रहे हैं? अंदर मेरी भतीजी दुल्हन बनी बैठी तैयार बैठी है, आंखों में इतने ख्वाब लिए, और आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये लोग आखिर ये सब कैसे कह सकते हैं अदीब के बारे में? रुमैसा अहमद का हाथ पकड़े बस रो देने को थी। रूमी, तो क्या तुम चाहती हो कि जिन्होंने निकाह से पहले अदीब के मुतालिक ही सोच लिया है और फिर भी हम उसकी शादी वहीं कर दें? बाद में वो क्या सलूक करेंगे उसके साथ? मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा। अहमद ने उसे प्यार से समझाना चाहा, जिस पर रुमैसा का दिल और बैठ गया। अहमद, निकाह से कुछ देर पहले यूँ इनकार हो जाना, ऐसे तो इस पे बदनामी का एक और दाग लग जाएगा। उसने आगे बहुत कुछ फेस किया है, अब ये उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी, फिर कौन उसे अपनाएगा? रुमैसा अहमद से पूछने लगी। मैं अपनाऊंगा अदीब को, इनफैक्ट अभी निकाह करने को तैयार हूँ। युजार सिर्फ की आवाज़ पर रुमैसा ने पलट कर देखा। सुर्ख आँखें, संजीदा लबो लहजा। रुमैसा ने अहमद की तरफ देखा। ये बात बीजान मरियम बेगम और सिकंदर साहब को मालूम हो चुकी थी। वो हैरान हो रहे थे कि युजार सिर्फ ऐसा क्यों कर रहा है। बीजान, आप देख रही हैं युजार सिर्फ का दिमाग ख़राब हो गया है, आप ही इसे रोकें, मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ, मरियम बेगम ने परेशानी से कहा। बीजान अभी कुछ कहने ही लगी थी जब युजार सिर्फ आता दिखाई दिया। अगर आप यहाँ हम सबको कायल करने आए हैं तो ये आपकी गलत फहमी है, उन्होंने युजार सिर्फ को कहा जो करीब आ चुका था। आपको किसने कहा कि मैं यहाँ कायल करने आया हूँ? मैं फ़ैसला कर चुका हूँ, और आप जानते हैं कि अगर युजार सिर्फ सिकंदर एक दफ़ा अपनी सुन ले तो फिर किसी की नहीं सुनता। उसके लहजे से ही उसके अटल इरादे का अंदाज़ा हो चुका था। सिकंदर साहब खामोश हो गए। लेकिन युजार सिर्फ आप, मरियम बेगम ने कुछ कहना चाहा जब युजार सिर्फ ने उनका हाथ थामा और उन्हें कुर्सी पर बिठाया।
وہ تو سکتے میں ہی آ گئیں۔ اتنے پیار سے کب اس نے انہیں دیکھا تھا؟ ماما، یہ تو طے ہے کہ آج میں پیچھے نہیں ہٹنے والا، چاہے کسی کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ لیکن اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کو آپ کا پہلے والا بیٹا واپس مل جائے تو پلیز میری خوشی میں خوش ہوں، میرے فیصلے پر پریشان مت ہوں۔ میں نے بہت سوچنے سمجھنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے۔ ان کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھا، ان کے دونوں ہاتھ تھامے وہ بولا تو بھلا کیسے نہ ان کا دل پگھلتا۔ اس دن کی تو انہیں نہ جانے کتنی تمنا تھی، چاہے کسی بھی قیمت پر، اور اب بھلا وہ کیسے یہ موقع جانے دیتی۔ انہوں نے سکندر صاحب کی جانب دیکھا، جنہوں نے ہاں میں سر ہلایا تھا، اور پھر یوزارسف کو دوبارہ دیکھا۔ لیکن بیٹا، مجھے تو آپ کی شادی کا بہت ارمان تھا، میں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہتی تھی، یہ سب اتنا اچانک۔ انہوں نے اپنی ایک اور پریشانی بتائی۔ آپ اپنے سارے ارمان پورے کریے گا، آج صرف نکاح ہوگا، 1 ہفتے بعد شادی رکھیں گے، تب تک آپ اپنی ساری تیاریاں مکمل کر لیں، یوزارسف نے کہا، اور حقیقتاً وہ یہ نکاح آج ہی کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اٹھتے بی جان سے پیار لیا اور فیملی کو لے کر اسٹیج پر پہنچا۔ عین وقت پر سارا منظر بدل گیا ہوا تھا۔ احمد نے یوزارسف کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے سکھ کا سانس لیا اور رمیسا کو ریلیکس ہونے کا کہا۔ اس طرف نکاح کی کارروائی شروع ہو چکی تھی، البتہ نکاح سادگی سے کیا جا رہا تھا۔ نور اور شہریار اب زیادہ ایکٹیو ہو گئے تھے اور ساری کوریج کرنے میں آگے آگے تھے۔ قبول ہے، آخری دفعہ کہتے ہوئے یوزارسف نے آنکھیں بند کی اور اپنے سینے کے اندر دھڑکتے دل میں ایک عجب سکون کی لہر محسوس کی۔ بالآخر وہ لمحہ آن پہنچا تھا جس کا اسے نہ جانے کتنی شدت سے انتظار تھا۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے وقت اس کے ہاتھ کانپے، کیونکہ وجود کے اندر خوشی اتنی تھی کہ اسے کچھ سمجھ ہی نہیں لگ رہا تھا، یا شاید یہ خوشی اس سے فقط ایک مسکراہٹ پر سمیٹی ہی نہیں جا رہی تھی۔ شاید وہ یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اندھی واقعی اس کی ہو گئی تھی۔ مبارک ہو یوزارسف، احمد نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا۔ شکریہ بھائی۔ یوزارسف نے احمد کو بڑی مضبوطی سے تھام رکھا تھا، جبکہ سفینہ بیگم اور ملائکہ بازی کو یوں پلٹتا دیکھ کر اپنا سا منہ لے کر رہ گئی تھیں۔ انہوں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا، وہ تو چاہتی تھیں کہ اندھی کا نکاح اشر سے ہو جائے، لیکن بعد میں اس کے لیے مسائل ہی رہیں، لیکن یہاں تو ان کی سوچ کے برعکس ہی ہو گیا تھا۔ وہ کب سے یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی اور اب تو کمر میں درد ہونے لگ گیا تھا۔ نہ جانے اور کتنا انتظار کرنا پڑتا جب دروازہ کھلا۔ اندھی، کچھ دیر میں نکاح خواہ آنے والا ہے۔ وہ رمیسا تھی جو اندر آتے گویا ہوئی، لیکن یہ کہتے ہوئے اس کا حلق تک سوکھ گیا تھا۔ لیکن آپ کو کیا ہوا ہے؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے پیا؟ اندلیب رمیسا کو یوں دیکھتے کھڑے ہوتے پوچھنے لگی۔ اندلیب میری جان، تم وعدہ کرو کہ میں جو تمہیں بتاؤں گی تم پینک بالکل نہیں ہوگی، صبر اور تحمل کے ساتھ سنو گی میری بات۔ رمیسا اس کے قریب آتے اندلیب کے دونوں ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے بولی۔ کیا کچھ ہوا ہے باہر؟ اس نے ڈرتے ہوئے پوچھا، جبکہ پہلا خیال ہی یوزارسف کی طرف گیا۔ کہیں اس نے خود کو نقصان نہ پہنچا لیا ہو، یہ سوچتے اس کے آسان خطا ہوئے۔ مجھے بتائیں کیا کہیں یوزارسف؟ اشر اور اس کی فیملی نے نکاح سے انکار کر دیا ہے۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ہی رمیسا بول پڑی، جبکہ وہ یہ سنتے رمیسا کو دیکھنے لگی۔ اندلیب کو شک پڑا کہ کہیں اس نے غلط سنا ہے، لیکن وہ بھلا سننے میں کیسے کوتاہی کر سکتی تھی؟ اسے وہی سنائی دیا تھا جو رمیسا کے لبوں سے ادا ہوا تھا۔ لیکن کیوں؟ اندلیب نے پوچھا، آواز ایک دم سے مرجھا گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ تم رمیسا سے آگے بولا نہیں کیا؟ اب یہ بتائیں۔ رمیسا کے چپ ہونے پر اندلیب چلائی۔ مسز مظہر کا کہنا ہے کہ انہیں اپنے بیٹے کے لیے ایک صاف اور شفاف کردار کی لڑکی چاہیے، نہ کہ ایک ایسی لڑکی جس کے متعلق پہلے ہی بہت باتیں سننے کو ملی۔ مجھے لگتا ہے کہ اسد والی بات ان تک پہنچ گئی ہے۔ رمیسا نے یہ کیسے اس سے کہا تھا وہی جانتی تھی۔ اندلیب کا سر چکرایا۔ رمیسا کا ہاتھ تھامتے وہ نزدیک کی کرسی پر بیٹھی۔ میری بدنصیبی نے ابھی تک میرا پیچھا نہیں چھوڑا، اندلیب نے کہتے ہوئے رمیسا کو دکھا۔ پھر کون سے نکاح کی آپ بات کر رہی ہیں؟ رمیسا ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ اندلیب، تمہارا نکاح آج ہی ہوگا اور ابھی، لیکن اشر کی بجائے یوزارسف سے۔ رمیسا نے کہہ کر کمرے کی چھت اس کے سر پر گرائی تھی۔
अंदीब एकदम उठ खड़ी हुई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं किसी के साथ भी निकाह करने को तैयार हूँ अपिया, लेकिन यूसुफ नहीं। खुदा के लिए ऐसा मत करिएगा। वो एकदम पागल ही हो गई। ऐसा कैसे हो सकता था भला? आप अभी जाएं। मना करें अपिया, जाएं। मुझे नहीं करना कोई निकाह। मैं यहाँ रहना ही नहीं चाहती। रुमैसा को मालूम था कि वो मानने को तैयार नहीं होगी, लेकिन इतने सख्त रद्द अमल की तवक्का नहीं थी उसे। लेकिन अंदीब, अहमद ने बिल्कुल ठीक फैसला किया है, और वैसे भी बाहर निकाह पढ़ा जा चुका है। यूसुफ तुम्हें सबके सामने कबूल कर चुका है, दस्तखत करके तुम्हारे नाम हो चुका है। अब मैं कैसे जाकर मना करूं? एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही है बाहर। रुमैसा ने उसे समझाने की कोशिश की, जिसके अल्फाज मुंह में ही रह गए। मेरे से पूछते तो सही आप लोग, ऐसा कैसे कर सकते हैं? रुमैसा उसकी आंखों में आंसू देखकर हैरान हुई। लेकिन अंदीब, असद या अशर के मुकाबले में यूसुफ बेहतरीन ऑप्शन है। देखना, वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। रुमैसा ने एक और कोशिश की। आपने और अहमद भाई ने मुझे ज़बरदस्ती इनके साथ बांधा है, लेकिन क्या आप जिसके साथ मेरा निकाह करवा रहे हैं वो जानता है मेरे माजी के मुतालिक? क्या वो जानता है कि मैं बचपन से ही मनहूस हूँ? मुझे खुशियाँ रात से ही आती। मैं जिसके साथ जोड़ दी जाती हूँ उसकी ज़िंदगी तबाह कर देती हूँ। बचपन से मेरी शख्सियत में एतमाद की कमी है, जो ज़िंदगी में किसी भी मोड़ पर उनके साथ बराबर खड़ा नहीं हो सकती। अंदीब सवाल कर रही थी और अहमद दरवाजे पर खड़ा सुन रहा था। लेकिन देखा जाए तो अशर और यूसुफ में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। दोनों ही आपको एक जितना जानते हैं। तो फिर आपने अशर के साथ शादी के लिए क्यों हामी भरी? अहमद अंदर आते हुए गोया हुआ, जबकि अहमद की बात पर अंदीब को जैसे चुप लग गई। अब अंदीब उन्हें क्या बताती कि यूसुफ के मामले में दरमियान में मोहब्बत आ चुकी थी। वो शख्स उससे मोहब्बत का दावेदार था और वो उससे मोहब्बत नहीं करती थी। और ये भला क्या कम ज़्यादती होगी यूसुफ के साथ कि वो उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से ना दे? असद या अशर उससे मोहब्बत तो नहीं करते थे ना? अब मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहता, एक लफ्ज़ भी नहीं। मौलवी साहब बस आ गए हैं और आप ये निकाह करेंगी। क्या ये कम खुशी की बात है कि आप अब सारी ज़िंदगी मेरे और रुमैसा की नज़रों के सामने रहने वाली हैं? अहमद ने नसीक पड़ा नेट का दुपट्टा अंदीब के सर पर उड़ाते हुए कहा, जिससे उसका चेहरा ढक गया। लेकिन अगर कभी ज़िंदगी के किसी मुकाम पर आपके भाई को ये लगे कि मैं उनके काबिल नहीं हूँ और उन्होंने मुझे छोड़ दिया तो? अंदीब ने एक आखिरी सवाल किया। यूसुफ या तो आपको अपनी तरह का कर लेगा या फिर ख़ुद को आपकी पसंद के मुताबिक ढाल लेगा, लेकिन छोड़ेगा हरगिज़ नहीं। अहमद बोला, जब इसी वक्त दरवाज़ा नॉक हुआ और मौलवी साहब के साथ सिकंदर साहब, बीजान और मरियम बेगम अंदर आईं। रुमैसा ने अंदीब को सामने बिठाया। जब सिकंदर साहब ने शफ़क़त से हाथ उसके सर पर रखा। निकाह शुरू किया जा चुका था। क्या आपको कबूल है? और अंदीब से पूछा भी जा चुका था, जिसने दोनों होंठ दांतों तले दिए हुए थे। वो कैसे ये निकाह कर सकती थी? दिमाग सिर्फ घूम रहा था, जबकि बाकी उसके हाँ कहने के मुंतज़िर थे। लेकिन अंदीब ने एक दफ़ा पुरसुकून होकर सोचा और यही नतीजा निकाला कि वो यूसुफ से हरगिज़ शादी नहीं कर सकती थी, और उठ खड़ी हुई। उसके मुंह से लाख कोशिश के बावजूद भी कबूल है के अल्फाज नहीं निकले थे। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।